हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मेगुमी फाइनली अपना डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन एक्टिवेट कर देता है और रेजी को अपनी शैडो के अंदर ट्रैप कर लेता है। रेजी तुरंत ही रिएक्ट करते हुए हॉलो विकर बास्केट यूज करता है, जो कि एक एंटी डोमेन टेक्निक है। बेसिकली सिंपल डोमेन का पुराना वर्जन जो गारंटेड हिट अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए बना है। रेजी को लगता है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अचानक ही उस शैडोई फ्लोर से 4 टोड्स निकलते हैं और अपनी टंग से उसके दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। रेजी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि हॉलो विकर बास्केट यूज करने के बाद भी वो हिट कैसे हो गया। यहाँ उसे पता ही नहीं होता कि मेगुमी का डोमेन अभी इनकम्प्लीट है। टोड्स की वजह से रेजी मूव नहीं कर पा रहा होता और मेगुमी की क्लोन्स उसे कंटिन्यूअसली हिट करते रहते हैं। फाइनली वो अपने समर नाइफ से टोड्स की टंग कट करता है और खुद को फ्री करता है। अब रेजी क्लियरली समझ जाता है कि मेगुमी का डोमेन गारंटेड हिट वाला नहीं है, बल्कि एक ट्रिकी बैटलफील्ड है जहाँ सब कुछ फिजिकल फॉर्म लेकर अटैक कर रहा है। रेजी को पता है कि अगर मेगुमी मैक्स एलिफेंट यूज करके उस पर वाटर डंप कर देता है तो गेम ओवर हो जाएगा। इसीलिए वो तुरंत अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है और रिसीट्स हवा में रिलीज करता है। मेगुमी न्यू से उन रिसीट्स को डिस्ट्रॉय कराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन एक्टिवेट होता है और उन रिसीट से 3 कार्स जनरेट हो जाती है जो शैडो फ्लोर में गिर जाती है। रेजी समझ चुका होता है कि पूरा डोमेन मेगुमी की शैडो है और जो भी चीज उस शैडो में स्टोर होती है उसका वेट मेगुमी को बियर करना पड़ता है। इसीलिए वो कार्स का वेट यूज करके मेगुमी को ओवरलोड कर देता है। लगभग 2.4 टन्स का वेट उठाते ही मेगुमी के क्लोन्स डिसअपीयर हो जाते हैं और वो खुद झुकने पर मजबूर हो जाता है। रेजी सोचता है कि अब वो स्लोली और वेट ऐड करके मेगुमी को क्रश कर देगा, लेकिन मेगुमी कामली उसे याद दिलाता है कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा है। डोमेन इनकम्प्लीट जरूर है, लेकिन डोमेन तो है और शैडो सिर्फ नीचे ही नहीं उसके ऊपर भी एग्जिस्ट करती है। अगले ही मोमेंट मेगुमी ऊपर की शैडो से मैक्स एलिफेंट समन करता है, जो कि सीधा रेजी के ऊपर गिरता है। अब फाइट एक ब्रूटल वेट बैटल में बन जाती है। कौन ज्यादा वेट बियर कर सकता है। इतने इंसेन प्रेशर के नीचे रेजी की राइट लेग की फिबुला और हील बोन फ्रैक्चर हो जाती है। दोनों ही फाइटर्स एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके होते हैं जहां कभी भी क्रश होकर मर सकते हैं। मैक्स एलिफेंट की वजह से वो पूरा भीग चुका होता है, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ रिसीट्स बची होती हैं, जिनमें उसका एस भी शामिल होता है। वो सोचता है कि क्या वो शैडो के अंदर घुसकर अपना एस यूज कर सकता है, लेकिन तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अगर मेगुमी मर भी गया तो हो सकता है वो खुद शैडो के अंदर ही ट्रैप हो जाए और कभी बाहर ही ना आ पाए। साथ ही उसे ये भी नहीं पता कि उस लिक्विड शैडो के अंदर एक्चुअली होता क्या है। रिस्क ज्यादा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वहीं खड़े रहकर एलिफेंट का वेट झेलेगा और अपना एस एक्टिवेट करेगा। रेजी एक हाथ से एलिफेंट को होल्ड करने की कोशिश करता है और दूसरे हाथ से रिसीट निकालने लगता है, लेकिन एक्टिवेशन कंप्लीट होने से पहले ही वो वेट के नीचे हार मान लेता है और शैडो के अंदर गिर जाता है। अंदर कोई रेजिस्टेंस या बॉयंसी नहीं होती, जिससे वो अंधेरे में डूबते हुए ऑक्सीजन के बिना बेहोश होने लगता है। मेगुमी समझ लेता है कि शायद रेजी डिफीट हो गया है, इसीलिए वो थोड़ा वेट करता है और फिर अपना डोमेन हटा देता है। लेकिन अचानक सिचुएशन पलट जाती है। मेगुमी की शैडो में जो कार्स थी उनमें से एक रेजी को वापस सरफेस पर ले आती है। फिर वो अपना एस यूज करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन, जिससे एक छोटा सा 2 स्टोरी वुडन हाउस समन होता है जो कम से कम 30 टन का होता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही गेम फिर फ्लिप हो जाती है। रेजी अचानक पानी के अंदर होता है और पीछे से मेगुमी उसे पकड़कर ड्राउन कर रहा होता है। अब मेगुमी उसके खुद के वेट का यूज उसके खिलाफ कर रहा होता है।
मजबूर होकर रेजी अपनी कर्स टेक्निक डीएक्टिवेट करता है और कार्स का वेट हटा देता है। तब जाकर वो सरफेस पर आ पाता है। तब उसे समझ आता है कि वो जिम के बेसमेंट के पूल में है। मेगुमी ने डोमेन खत्म करके उसे यहाँ ट्रैप किया था। हाउस ने फ्लोर तोड़ दिया और रेजी सीधा पूल में गिर गया। जैसे ही रेजी पानी से बाहर निकलता है, मेगुमी उसके पास आता है और कामली कहता है कि अब उसके रिसीट्स काम नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरे गीले हो चुके हैं। रेजी आर्ग्यू करता है कि मेगुमी भी अब शिकिगामी समन नहीं कर सकता, इसीलिए अब फाइट एक प्योर फिजिकल कॉम्बैट बनने वाला है। लेकिन रेजी को शक होता है कि मेगुमी अपनी टेक्निक रिकवर करने के लिए वेट कर रहा है, इसीलिए वो किसी भी तरह के अटैक के लिए रेडी रहता है। क्लोज कम्बैट में रेजी थोड़ा अपर हैंड लेता है क्योंकि वो एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट होता है जो कर्स एनर्जी रीइंफोर्समेंट में भी काफी एक्सपर्ट है। वो मेगुमी को प्रेशर करता है ताकि वो शिकिगामी यूज करे, लेकिन उसे पता है कि डिवाइन डॉग का यूज अब नहीं किया जा सकता और तभी 1 सेकंड के अंदर डिवाइन डॉग रेजी की बॉडी का लेफ्ट हिस्सा एक ही स्ट्राइक में कट कर देता है। मेगुमी ने वेट किया था जब तक रेजी कंप्लीटली गार्ड डाउन ना कर दे। उसने प्रूव कर दिया कि सॉर्सरर असल में झूठे होते हैं। जमीन पर पड़ा हुआ रेजी रियलाइज करता है कि मेगुमी ने डोमेन और पूल दोनों का यूज करके उसे मिसलीड किया। वो न्यू के थ्रू एस्केप नहीं हुआ था, उसने रेजी को जानबूझकर अंदर बुलाया था। एक पुराने जमाने का सॉर्सरर एक मॉडर्न यंग सॉर्सरर से इतनी बुरी तरीके से हार गया, ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है। मेगुमी धीरे से रेजी से पूछता है कि उसका मास्टर टेंजन के साथ क्या कनेक्शन है। रेजी थोड़ा सोचता है जैसे उसे याद करने में टाइम लग रहा हो और फिर कैजुअली बोलता है कि कोई खास रिलेशन नहीं है, उसे बस इतना पता है कि वो इमॉर्टल है और ये जानकर उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि टेंजन अभी भी जिंदा है। रेजी ये भी क्लेम करता है कि टेंजन ने जो कलिंग गेम के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक ब्लफ हो सकता है। ये बात सुनकर मेगुमी के दिमाग में 1 सेकेंड के लिए डाउट आता है कि कहीं टेंजन सीक्रेटली केंजाकू के साथ तो नहीं मिला हुआ, लेकिन वो खुद ही इस पॉसिबिलिटी को काफी अनलाइकली मानता है। अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए रेजी अपने कोगाने को ऑर्डर देता है कि उसके सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर कर दिए जाएं। मेगुमी इस बात से थोड़ा हैरान होता है, जिस पर रेजी हल्का सा हंसकर कहता है कि इसे मौत से पहले का अच्छा काम समझ लो। वो ये भी क्लियर करता है कि वो सिर्फ स्पेक्टेटर था और केंजाकू से उसका कोई रियल कनेक्शन नहीं था। कुछ ही पल बाद रेजी की डेथ हो जाती है और मेगुमी को उसके कोगाने से एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग के रूफटॉप पर अचानक एक्सप्लोजन होता है। ये ब्लास्ट हाजिनोकी करता है जो अभी भी तकाबा के साथ फाइट कर रहा होता है। वो सोचता है कि शायद इस बार उसने फाइनली हिट कर लिया होगा, लेकिन तकाबा बिल्कुल ठीक उसके पास खड़ा होता है और कैजुअली बोलता है कि तुम मिस कर गए। साथ ही उसे मोटिवेट भी करता है कि फोकस रखो क्योंकि ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है। हाजिनोकी इरिटेट हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि इतने ब्लास्ट के बाद भी तकाबा को डैमेज क्यों नहीं हो रहा। तभी कोगाने बीच में इंटरप्ट करता है और हाजिनोकी को इन्फॉर्म करता है कि रेजी स्टार एलिमिनेट हो चुका है। ये सुनते ही हाजिनोकी शॉक हो जाता है और फाइट छोड़कर घर जाने का डिसीजन लेता है। तकाबा चिल रहते हुए मजाक में बोलता है कि हाँ घर जाकर नहा लेना, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेगुमी ने उसे क्या काम दिया था। वो तुरंत हाजिनोकी के पॉइंट्स मांगने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन हाजिनोकी मना कर देता है। रियलिटी ये है कि तकाबा की कर्स टेक्निक कॉमेडियन है। जो भी चीज उसे जेन्युइनली फनी लगती है वो रियलिटी बन जाती है। ये एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि थ्योरेटिकली वो सातोरू गोजो को भी चैलेंज कर सकती है, लेकिन आयरनी ये है कि तकाबा खुद इस बात से कम्प्लीटली अनजान है। दूसरी तरफ रेमी पैनिक में स्ट्रीट्स में भाग रही होती है। वो लाइफ की हार्डशिप से ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है। उसे हमेशा ये सिखाया गया था कि मेन वुल्व्स होते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में उन्होंने हमेशा उसका ख्याल ही रखा है।
वो कंफ्यूज्ड है कि वो आगे कैसे सरवाइव करेगी और अब भी उसे लगता है कि कोई ना कोई उसे बचाने आ जाएगा। लेकिन इस बार वो सच में डिवाइन डॉग के हाथों मारे जाने वाली है। जैसे ही मेगुमी रेमी को मारने का ऑर्डर देने वाला होता है, तभी सुमिकी की आवाज आती है जो उसे रोक देती है। डिवाइन डॉग तुरंत डिसअपीयर हो जाता है और रेमी शॉक में रह जाती है कि उसे छोड़ दिया गया। मेगुमी जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है, अपनी बहन पर गुस्सा करता है और उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन उसी मोमेंट वो खुद कोलैप्स होकर बेहोश हो जाता है और तभी आसमान से एक मिस्टीरियस फिगर उतरती है। वो एंजल हाना कुसूरू थी। दूसरी तरफ सेंडाई कॉलोनी में सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है। यहाँ के बैटल्स टोक्यो कॉलोनी से भी ज्यादा ब्रूटल लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। कॉलोनी के सेंटर में 4 पावरफुल फाइटर्स होते हैं। ध्रुव लक्कड़वाला, एक एक्सपीरियंस सॉर्सरर जिसके पास 91 पॉइंट्स हैं, जो अपने शिकिगामी से डोमेन क्रिएट कर सकता है। रयू इशिगोरी, जिसके पास 77 पॉइंट्स हैं, जो सबसे हाई कर्स एनर्जी आउटपुट रखता है। तकाको उरो, फुजीवारा क्लैन की फॉर्मर कैप्टन, जिसके पास 70 पॉइंट्स हैं, जो स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है। और कुरोरोशी, एक स्पेशल ग्रेड कॉकरोच कर्स, जिसके पास 54 पॉइंट्स हैं, जो अभी रेस्टिंग स्टेट में है। इन सभी की एबिलिटीज और पर्सनालिटीज इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग है कि ये अलायंस बनाने के बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि जब एक पिलर गिरता है, बैलेंस टूट जाता है। और ये मोमेंट तब आता है जब टोक्यो जुजुत्सु हाई का सेकेंड ईयर स्टूडेंट यूता ओकोत्सु ध्रुव लक्कड़वाला को एक ही स्ट्राइक में एलिमिनेट कर देता है। अब उसके पास 35 पॉइंट्स हैं और वो ऑलरेडी अपना स्पेशल ग्रेड स्टेटस वापस ले चुका है। उसकी पावर इतनी इंसेन है कि उसे सातोरू गोजो के बाद सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर माना जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।